नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो कि महादेव का मंत्र है। तो जो भी आप जिन भी देवी देवताओं इष्ट की साधना करते हैं उनके साथ आपको एक माला शिव के नाम की जो नमः शिवाय की माला जरूर करनी चाहिए। इसके साथ में यदि आप दीक्षित हैं तो प्रणव ओम लगाकर षडाक्षरी मंत्र जिसको ओम नमः शिवाय बोलते हैं वो सभी कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी भी आप साधना करते हैं उनमें शिव जरूर इंपॉर्टेंट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। शिवरात्रि के पांचों पहर की पूजा हर कोई नहीं कर सकता, मोस्ट ऑफली करते नहीं है। भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि है तो सब लोग उनका विवाह कर देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप खुशी मना सकते हैं पर रात्रि को आप मंत्र सिद्धि की ओर जा सकते हैं यदि आप साधक है और रियली में यदि आप साधना का चमत्कार बोल सकते हैं, हम देखना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि उसके लिए बहुत स्पेशल हो जाती है। क्योंकि इस दिन तो जितने भी शिव के भक्त हैं, चाहे वो साधु हो, संत हो, अघोरी हो, सभी शिव की साधना करते हैं। क्योंकि सब शिव के जितने भी गण हैं, महादेव के जितने भी अवतार है, वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे आते हैं धरती पे और आपको उनका कुछ ना कुछ अनुभव हो ही जाता है। इसके साथ में सदगुरु भी कहते हैं कि उस दिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होना चाहिए, क्योंकि उस दिन सीधा हमारे अंतरिक्ष से ऊर्जा आती है। तो वो जो हमारा मूलाधार चक्र है, हमें हम कंटिन्यू क्या करते हैं, साधना करते हैं ना, तो वो एनर्जी मूलाधार से एक्टिव होते होते ऊपर आती है सहस्त्रार तक। पर यदि आप उस दिन साधना करते हैं सहज रूप में वो आपको प्राप्त हो जाती है। तो यदि हम सो जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है जिसको हम बोल सकते हैं, तो फिर वो आपको ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए आपका बैठना बहुत जरूरी है। यदि आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं तो ही वो एनर्जी आपके अंदर जाती है। और इसके साथ में यदि सूर्य चंद्रमा भी उस दिन स्पेशल होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन सूर्य अपने घर को जो सिंह लग्न है सूर्य का होता है जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं, तो वो अपने घर को देखते हैं और चंद्रमा सीधे अपने घर को देखते हैं जिसको कर्क राशि हम बोलते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी होता है। यदि आप मंत्र सिद्धि करते हैं तो में चंद्रमा और सूर्य का बहुत अधिक महत्व है। यदि आप सिद्धि हमें चंद्रमा की तरफ से मिलती है और यदि हमें बल होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो मान लो आप भैरव की साधना कर रहे हो और आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो आप जो पूजा पाठ है वो छोड़ के ही भाग जाएंगे। तो वैसा ही है। इसके साथ में सत रजतम तीनों है जो न्यूट्रल हो जाते हैं इस दिन। और जो संधि काल है वो निशीत काल जिसको हम बोलते हैं 12:25 से 1:13 तक रात्रि को है। तो इसमें तो सबको ही करना है, क्योंकि आपके जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो बहुत अधिक तीव्रता से पुराने जो जिसको हम बोलते हैं हमें दुख दे रहे हैं वो बहुत जल्दी कटते हैं इसमें। और यदि आप नए हैं और आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साधना सिद्धि लेना है, तो फिर इसमें आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति हमें सीधे ही मिलती है। और इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई बहुत अधिक बीमार है तो उनके लिए आप महामृत्युंजय का जो पाठ है वो कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र उस दिन कर सकते हैं। और यदि कोई बहुत अधिक गरीब है या उसको धन का इशू है, मतलब कर्जा है, तो फिर आप वो नमः शिवाय की एक माला और आखिरी में भी नमः शिवाय की एक माला, उसके बीच में कनक धारा या श्री सुक्त का पाठ आप कर सकते हैं कंटिन्यू जागकर। मतलब 5 पहर में से जितना हो सके आपको जागना ही है, खासकर 11:30 से तो 5 बजे तक हो सके तो जागे। इसके साथ में यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो उस दिन रुद्राक्ष को जरूर अभिमंत्रित कर ले। एक दिन पहले ही उसको गाय का जो दूध होता है उसमें और जो घी होता है गाय का उसमें आप डुबा कर डिप करके रख सकते हैं। और शिवरात्रि के दिन उसको भगवान शिव का यदि आपके पास वो है शिवलिंग है तो फिर आप उस पर अभिषेक करके फिर उसको पहन सकते हैं। जिनको भी काल सर्प दोष है उनको तो जरूर ही करना चाहिए। और शत्रु बाधा जिनको भी है, मतलब तंत्र मंत्र या जो भी प्रॉब्लम है इस टाइप की, उनको माँ बगला की साधना, यदि वो दीक्षित है तो कवच स्रोत पाठ मंत्र वो भी कर लेना चाहिए। और उसके साथ में शिव की माला एक बार आगे और एक बार आखिरी में करना है। और इसके साथ में इस दिन सारे ही शिवलिंग जितने भी होते वो जागृत अवस्था में होते हैं। जैसे कि स्पेशल रात्रि जो होती है ना, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, काल रात्रि और शिवरात्रि, बहुत अधिक पावरफुल मंत्र है। तो 8 मार्च को शुक्रवार है, प्लीज सभी करें, कोई खाली ना जाने दे। जिन्होंने भी नई दीक्षा ली है वो भी इस दिन अपने मंत्र को बहुत अच्छी तरह से और अधिक पावरफुल बना सकते हैं उसको जाप करके। धन्यवाद दोस्तों।